सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। सभी का स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। वैदिक वंदन में सभी बहनों का भाइयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पधारत प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता स्विच विजय जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महितवैक इदराजा जगतो बभूव। य ईशे अस द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम।
तूने अपनी अनुपम माया से जगत ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये ध्योरुग्रा पृथिवी चढ़िडा ये न स्वहस्तभितं ये नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि चंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरनी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, धन दौलत अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुरजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृत मानशाना स्थितिये धामन्धयेरयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है आज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, यूयो दस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन जपे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुदर्शन चौधरी माता जी से निवेदन करूंगी, वे एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कमला हंस जी। आदर्श बहन जी नमस्ते। अगर समय हो तो एक भजन का लिख लेना। लक्ष्मी बोल ऋषि का बोल दो। हाँ जी बोल दीजिए, ऋषि का बोल दीजिए। ठीक है। कल वो गुरु पूर्णिमा थी तो गुरु जी के उपलक्ष्य में मैं भजन बोलना चाह रही हूँ। गुरु जी के बोल।
एक निकाला भी था मैंने अभी। नहीं वो नहीं निकल रहा, चलो और बोल देते। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना ये उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना ये उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात पर भात को प्रभात, शाम को ही शाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे को न बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे के न बोझ के समान है। गजब का ये जहां बिन खंबे के मकान, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना ये उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म को न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उनका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म को न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उनका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं और पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं और पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहान की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना ये उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात प्रभात को प्रभात, शाम को ही शाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर सुदर्शन जी, ईश्वर की महिमा का आपने वर्णन किया, बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कमला हंस जी, उसके बाद सुलोचना माता जी। सबको सादर नमस्ते मेरी। मैं कृषि का ही भजन बोल रही हूँ। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला जो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। अनपढ़ता और निर्धनता निरख निरख कर रोता रहा, देख के हालत भारत की बहुत दुखी मन होता रहा। आंधी बन गया इस पेड़ को हिलाया वही जग से उखड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी कि पग पग बढ़ता गया। वेद ही ज्ञान है
ईश्वर का सोच समझ कर मान लिया, धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में यही बस ठान लिया। योजना बना के बाज जान की लगा के ऊंची चोटियों से चढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी, के पग पग बढ़ता गया। बच्चों के सबसे आप ही माने, कफन हटाया देखा था, रो रो के अपने लाल को गंगा में जब उसने बहाया था। यह दृश्य देख कर तो तन मन दहल गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे, जब शास्त्रों में कुछ न बना, छल व कपट अपनाते रहे। छुपते छुपाते जो बीमारी को हटाते उन पर, छुपते छुपाते जो भी मारने को आते उनको रगड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। पर उपकार की राहों पर चलते हुए सुख पाया नहीं, जाके के संकट लाख बने, पथिक कभी घबराया नहीं, जान पे संकट लाख बने पर पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा साई मेरे काम का सिपाही हर मुसीबतों से अड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका योगी, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। नमन ऋषि ऋषि को। बहुत सुंदर ऋषि का गुणगान किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी आपका। मेरा सभी से निवेदन है कि अगर एक ही बार लाइन बोली जाए, रिपीट ना करी जाए, तो ज्यादा बहनों को समय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब सुलोचना जी, उसके बाद कृष्णा भाटिया जी, फिर सुरेश आर्य जी। एक ही बार बोली थी हाँ बस, जी। एक पेज ऐसा आया जिसमें थोड़ा वो हो गया था, उसकी दो बार बोली थी। चलो, सभी को नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का भजन बोल रहे हैं। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तो आया न आया,
मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तो आया ना आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या क्या वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी नाम उसका ना लिया था। क्या क्या वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी नाम उसका ना लिया था। भूल बैठा माया में प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तूने की ना एक कमाई, तेरी जग में होवेगी हसाई। ऐसा सुंदर तन जो मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मन से ओम ही ओम पुकारे, आशरण में तू हिम्मत न हारे। मन से ओम ही ओम पुकारे, आशरण में तो हिम्मत न हारे। तो आने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। अब व्यर्था जन्म तू गवावे, कोई साथी न साथ निभावे। आ पड़ी है भंवर में मेरी नैया, बिन प्रभु के खवैया नहीं है। आ पड़ी है भंवर में नैया, बिन प्रभु के खेवैया नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। ओम। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत सुंदर भजन आपने प्रभु आपने भक्ति का। समय दिया। हमने मोक्ष को पाना है तो ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर आपका भजन, बहुत बहुत एक धन्यवाद। भजन मैं भी बोलूं। ठीक है, अब कृष्णा भाटिया जी, उसके बाद सुरेश आर्य जी, फिर ललिता धवन जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। कल गुरु पूर्णिमा थी, उसी के ऊपर ऋषि के चरणों में एक समर्पित एक भजन ऋषि का। आवाज आ रही है आदर्श जी? हाँ जी, आ रही है। धन्यवाद। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। रक्त पत्थर पे नई चोट लगा दी तूने। जिनके पैरों में न पायल थी न मुख पर बिंदिया, जिनके पैरों में न पायल थी न मुख पर बिंदिया, ऐसी अबलाओं की भी मांग सजा दी तूने।
तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। तेरी निष्ठा का कोई मूल्य चुकाए कैसे, तेरी निष्ठा का कोई मूल्य चुकाए कैसे। बुझती हुई वेद क्षमा फिर से जला दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। ढूंढा इतिहास में देखा न सुना ऋषि के जैसा, ढूंढा इतिहास में देखा न सुना ऋषि के जैसा। अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को दिल करता है, दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को दिल करता है। बांसुरी वेद की दुनिया में बजा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। भुला पाएगी ना दुनिया ऐ ऋषि तुमको, भुला पाएगी ना दुनिया ऐ ऋषि तुमको। आग पानी में दयानंद लगा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। चांद सूरज व सितारे बीते कैद जहां, ऐसे अंबर पे नई धूप खिला दी तूने, ऐसे अंबर पे नई धूप खिला दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर भजन कृष्णा भाटिया जी ऋषि का आपने सुनाया। विषय के अनुसार भजन होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा विषय भी है गुरुओं की चर्चा। कल ही हमने गुरु पूर्णिमा मनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुरेश आर्य जी, उसके बाद ललिता धवन जी। सबको सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन खुद ही लिखा है मैंने। बस प्रभु से कहो और किसी से न कहो, बस प्रभु से कहो और किसी से न कहो। तुमको कहना है, उनको सुनना है, उनको पता है तुम्हारे दिल में क्या है। समय का हर पल उनका दिया है और हर पल में साथी वही है। बस एक तुम हो, बस एक वो है। बस प्रभु से कहो और किसी से ना कहो। कितनी सुंदर लाली सूर्य ने सुबह बिछाली, दिन में देखो धूप आई, ग्रीष्म शरद ऋतु बनाई। कितने गहरे हल्के
शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, रात को चंद्रमा चमके, और हर पल में साथी वही है, बस एक तुम हो, बस एक वो है। प्रभु से कहो और किसी से न कहो, तुमको कहना है, उनको सुनना है, उनको पता है तुम्हारे दिल में क्या है। समय का हर पल उनका दिया है, और हर पल में साथी वही है, बस एक तुम हो, बस एक वो है। कंधे बाजू टांगे, गर्दन नाक नयन, दो दो हाथ पैर बनाए, पांच पांच उंगलियों का संगम, चलाई शरीर में सांसें, धक धक करती धड़कन, सुंदर नैन नक्श बनाए, सुंदर सुंदर तन मन, और हर पल में साथी वही है, बस एक तुम हो, बस एक वो है। बस प्रभु से कहो और किसी से न कहो, तुमको कहना है, उनको सुनना है, उनको पता है तुम्हारे दिल में क्या है। समय का हर पल उनका दिया है, और हर पल में साथी वही है, बस एक तुम हो, बस एक वो है। बस प्रभु से कहो और किसी से न कहो, बस प्रभु से कहो और किसी से न कहो। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर आर्या जी, आपने भजन खुद ही लिखा और उसको सुनाया। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ललिता धवन जी, उसके बाद सविता भाटिया जी। सभी बहनों भाइयों को मेरी सादर नमस्ते थी। मैं एक ऋषि का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आया था मैं ऋषि वो इस राष्ट्र को बचाने, तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। आया था मैं ऋषि वो इस राष्ट्र को बचाने, तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। आया था मैं ऋषि वो पाखंड को मिटाकर एक रास्ता दिखाया, पाखंड को मिटाकर एक रास्ता दिखाया। बिछड़े हुए थे जो भी उनको गले लगाया, वेदों की रोशनी से अंधकार को मिटाने, तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। आया था मैं ऋषि वो इस राष्ट्र को बचाने, तपदान यज्ञ संध्या
और यम नियम सिखाने। ऐ महर्षि दयानंद तू पूजनीय प्यारे। ऐ महर्षि दयानंद पूजनीय प्यारे। एहसान तेरे इतने जाएंगे ना उतारे। ऐ महर्षि दयानंद पूजनीय प्यारे। एहसान तेरे इतने जाएंगे ना उतारे। कई बार जन्म लेकर रह जाएंगे चुकाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। आया था महर्षि वो इस राष्ट्र को बचाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। धन्य है तेरा आना ओ कौम के सिपाही। धन्य है तेरा आना ओ कौम के सिपाही। तुझ सा न कोई आया रे दूजा वेद राही। है वेद ज्ञान पावन आया हमें बताने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। आया था महर्षि वो इस राष्ट्र को बचाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। उस नन्ही जान वेश ने था जाल है बिछाया। मिलवा के उसने पारे था दूध में पिलवाया। आई सचिन दिवाली उस दीप को बुझाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। आया था महर्षि वो इस राष्ट्र को बचाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने। धन्यवाद समय देने के बहुत लिए। बहुत सुंदर ललिता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने ऋषि का भजन सुनाया ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब सविता भाटिया जी, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी। दर्श जी नमस्ते। समय हो तो आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। ठीक है जी, माइक ऑन कीजिए सविता भाटिया जी आप अपना। हाँ जी। हाँ जी। जग विच ना की खटिया जे, ले लो वही हो गया। चलो किसी और को दे दो शायद। आदर्श जी मैंने भी आपको मैसेज भी आप भी डाला है, पहले भी भेजा हम है माता जी, आपका वक्ता के बाद करवाऊंगी, मैं आपको समय दूंगी। अच्छा ठीक। सविता भाटिया जी लेफ्ट हो गई है, प्रवीणा ठक्कर माता जी से निवेदन करूंगी तो अपना आगे आगे चलो ठीक है, बोलिए सविता जी। जग विच ना की खटिया जिन्ना नाम न जपिया। जिन्ना नाम न जपिया ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁਸ਼ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਸ਼ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਹੈ।
चोले दा लाभ ओना की खटिया जिना नाम न जपिया। आया बचपन खेल गवाया, आई जवानी ते होश भुलाया। विषयां विकारां तैनू मार सुटिया, जिन्ना नाम न जपिया। सोच विचार कर ले बंदे दीवाने, घर दे धंधे तेरे काम नहीं आने। हीरा जन्म मिट्टी विच रोल सुटिया, जिन्ना नाम न जपिया। सुन वे सुन बंदिया प्रभु दीवानी, ए माया तेरे नाल नहीं जानी। किवें देवेंगा तू हिसाब बंदिया, जिन्ना नाम न जपिया। जग विच आन उन्हां की खटिया, जिन्ना नाम न जपिया। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर आपने प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है, जब आप भजन बोलते हैं अपना कैमरा ठीक रखें। जब आपकी वीडियो आती है तो फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी फोटो नहीं आ रही। तो सभी से निवेदन है अपना कैमरा ठीक करके बैठे। अब प्रवीणा माता जी, उसके बाद उर्मिल बहरी माता जी, उर्मिल बहरी माता जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सबके प्यारे भजन सुन के खुशी हो रही है। गंदी गुरुवर विद्यानंद जी को नमन और जगत गुरु दयानंद सरस्वती जी को भी नमन। गुरु पूर्णिमा के हिसाब से वैसा ही भजन सुना है मैंने, शायद को अच्छा लगे। गुरु तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांग शिवा। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही आराधना तुम्ही आराधना मेरे सांग शिवा। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही हो तुम्ही मुक्त हो मेरे सांग शिवा। प्रियतम तुम्ही हृदय तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का आपने भजन प्रस्तुत किया। अब उर्मिल बहरी माता जी और उसके बाद सरला बजाज जी। आज की मुख्य वक्ता सुषमा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। और बहुत सी माताएं बहनें हमारे बीच में है, और राज लूथरा माता जी हैं, मनोरमा माता जी हैं, शीला चुग माता जी हैं, सभी का अभिनंदन। किशोर जी भी ऑफिस से हैं, उषा माता जी, सभी का स्वागत अभिनंदन। उर्मिल बहरी माता जी। कुछ बहनें आती हैं कार्यक्रम में, बिल्कुल निवेदन नहीं करती कि मेरे को बोलना है, बहुत अच्छे श्रोता की तरह बैठी रहती हैं
उनको भी अवसर देना मैं चाहूंगी। जैसे उर्मिल भारी माता जी वो कभी निवेदन नहीं करती। माता जी आप कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है आपका। आवाज ठीक से आ रही थी? थोड़ी कम आ रही थी, नेटवर्क दिक्कत हो जाती है वो हमें सभी को पता है। सरला बजाज जी आप शुरू कीजिए, उसके बाद संध्या पांडे जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, नमस्ते जी। ये ऑन ही नहीं था, ऑडियो ही ऑन नहीं था तो मैं बोलती चली जा रही थी। ऑडियो ऑन नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैं भी अभी उठी हूँ, तो मैं इसलिए मैं आपसे आज माफी मांग लेती हूँ। अस्वस्थ हूँ थोड़ी है। ठीक है मैडम। हाँ, धन्यवाद याद करने के लिए बहुत बहुत आपको। चलो हाँ जी सरला बजाज जी आप बोलिए। चलो। सादर नमस्ते जी। ओम। मेरे प्रभु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मा वाल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ। मेरे प्रभु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। जो दर तेरे ते आ जांदा, असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होई आ। मेरे करवा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होई आ। मेरे प्रभु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। तुसी तारन हार कौन दे हो, डुबिया नो बनने लौंदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं दर दुखियारन आई हुई हाँ। मेरे प्रभु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। सभी संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी किधर ठुकरावी ना, ऐ सोच के मैं घबराई हुई हाँ। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होया। मेरे प्रभु जी तुसी मेर करो, मैं तर तेरे ते आई होया। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होया। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। मैंने एक ही बार बोला तभी लाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तो हमारे कर्म ही देता है, देखता है हमारे कर्मों के अनुसार ही वो हमें फल देता है। कि अब हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें ईश्वर के दर पे जाके सिर ना झुकाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उषा किरण दीदी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब संध्या शर्मा जी, सर संध्या पांडे जी, सॉरी। लक्ष्मी देवी माता जी, पूनम तनेजा जी, उषा सूद जी। हाँ जी, आज गुरु महिमा की हाँ जी, मेरा नाम बोला है लक्ष्मी? मेरी आवाज आ रही है? नहीं, भी सबसे पहले लक्ष्मी माता जी आप बोल दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ उषा सूद जी बोलिए आप। हाँ जी। गुरु शिष्य एक सनातन विचारधारा है और जिंदगी दस्तक देती है, दरवाजा खुलता है। कविता का शीर्षक है, मुंबई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक युवा पेन बेच रहा था। उसके पास एक अमीर व्यापारी पेन लेने के लिए खड़ा था और जल्दी से 50 का नोट दिया और ट्रेन चलने वाली थी। उसने पेन लिए नहीं भागा ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ये लड़के ने देखा कि पैसे दे गया तो वो पीछे पीछे भागा। जब
आवाजें दी, सेठ को सुनाई नहीं दी। आखिर वो भी डिब्बे के निकट पहुंचा तो 50 का नोट ऊपर से फेंका और कहा कि सेठ जी, ये आप पैसे वापस ले लीजिए, आपने पेन नहीं लिया। सेठ ने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, मैं घाटे का सौदा नहीं करता। ये मेरी भूल है कि मैंने पेन पकड़ा नहीं और तुमने मुझे पैसे वापस दिए। अब तेरी ईमानदारी है, एक पेन लूंगा, बाकी पैसे नहीं दूंगा। सेठ ने एक पेन उससे खींचा, ट्रेन चल पड़ी और वो युवा सोचने लगा कि ये व्यापारी मेरा गुरु बन गया, आज मुझे ये सीख दे गया, बाकी पैसे का मैं क्या करूं। उसने बाकी पैसों से पेन खरीदे, उसका काम चल पड़ा। उसके लगातार जो पेन थे वो बिकने लगे, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। 4 साल बाद वो एक पार्टी में उसी सेठ को अचानक मिला। जब मिला तो उससे सेठ के पैर छुए। सेठ ने उसको पहचाना नहीं, लेकिन उसने कहा, सर मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे गुरु हैं। कहते, मैं कैसे गुरु? कहते, आपने भूल नहीं की, आप व्यापारी हैं, मैं भी भूल नहीं करता, मैं भी व्यापारी बन गया हूँ। और उससे सारी कथा सुनाई। तो वास्तव में गुरु तो उपस्थित होता है, गुरु उपलब्ध है, हमें दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी घटना और है कि बिना जले भभूति नहीं होती। जरा शब्दों पर गौर कीजिए। बिना जले भभूति नहीं होती और बिना चले अनुभूति नहीं होती। बिना चले अनुभूति नहीं होती। गुरु और शिष्य की आपस में ठन गई। शिष्य दक्षिणा देना चाहता था और गुरु लेना नहीं चाहता था। अंत में तंग आकर शिष्य ने गुरु को अकेले में जाकर बोला, गुरुवर, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है वो मेरे भीतर ही भीतर गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आप मेरे से दक्षिणा ले लो, मुझे उड़न कर दो। गुरु को रहम आ गया। कहते हैं, अच्छा अगर तूने मुझे देना ही है तो जो दुनिया की सबसे व्यर्थ की चीज है वो ले आओ और मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। शिष्य निकल पड़ा। उसको कुछ भी व्यर्थ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर खड़ा पैरों के नीचे देखा तो मिट्टी थी। उसने मिट्टी से थैला भरना चाहा, मिट्टी बोल पड़ी कि धरती का सारा वैभव तो मेरे में है, तू मुझे बेकार समझता है। मैं कैसे बेकार हूँ? रूप रस गंध मेरी देन है, यहाँ तक तेरा शरीर भी मेरी देन है। वो निराश हो गया, आगे निकल पड़ा। उसने गुरु से कहा था कि व्यर्थ की वस्तु लाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ व्यर्थ नहीं। एक नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। उसे सोचा, चलो यही ले जाता हूँ। उसे कूड़े से थैला भरना चाहा। कूड़ा बोल पड़ा, मुझे तुमने क्या व्यर्थ समझा? मैं तो दुनिया की सबसे महंगी खाद हूँ, मेरे फूल हैं, मैं बेकार हूँ क्या? अब वो फिर सोचने लगा कि दुनिया में बेकार क्या है। अंत में सोचते सोचते तो अपने सिर पर हाथ मारा कि मैं ही बेकार की चीज हूँ, मैं ही बेकार की चीज हूँ। वास्तव में हमारी सोच, हमारा अहंकार, हमारी ईगो ही बेकार की चीज है। गुरु उस बात को जानता था। वो गुरु के पास खाली हाथ गया, सिर नीचे झुकाया, कहा, गुरु जी मेरा अहंकार बेकार है, आप इसको ले लो। गुरु ने उसको समझ लिया और उबार दिया। अभी अगर समय है तो एक छोटा सा मुक्तक और है, अब बताइएगा। बाद में बोल देना माता जी। ओके। तो गुरु उपलब्ध है, गुरु हमेशा उपलब्ध होता है, हमें ढूंढना पड़ता है। गुरु दूर नहीं होता, हमारा अहंकार, हमारी मैं बीच में आ जाती है। ओम ओम ओम। बहुत सुंदर गुरु और शिष्य के विषय में आपने जो एक घटना और कविता प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर। गुरु कभी भी हमारे से दूर नहीं होते। जो सबका गुरु है, गुरुओं का गुरु है, वो हमारा ईश्वर परम पिता परमात्मा हमारे सबके साथ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा माता हाँ, जी। मैं बोल रही पूनम तनेजा। अभी संध्या पांडे को मैंने बोला था पहले, फिर उसके बाद वक्ता के बाद आपको पूनम तनेजा जी समय दे देंगे। संध्या पांडे जी। ओम, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आ रही है?
आ रही है संध्या जी? हाँ, ठीक। आप कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, वो थोड़ा सा आज ऐसे बोल देती हूँ। ठीक है। तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले पर झूल गए, उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम नजरों में नजारों में, गुलशन और बहारों में, देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम जैसा अब कोई और नहीं, तेरे बिना कोई ठौर नहीं, देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। हर दम तुझको ध्याते हैं, गीत प्रभु तेरे गाते हैं, चाह अभी यही धड़कन में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। भगवन तेरा प्यार मिले, जीवन को आधार मिले, बात बने इस नर तन में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। द्वार तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं, पथ के रहें तेरे चरणन में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कड़ कड़ में, प्रीत लगी तेरे सुमिरन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर मधुर भजन।